मत बोलिए, बस ये सोचिए एक आप दो, ठीक है? नहीं बोलो चलो बेटा बनाओ। आज की बेटा डेट है 31/10/2023। बेटा कल हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ाई करी, के बारे में बेटा संख्या पद्धति। बेटा एक तो हमारे पास पढ़ो संख्या, कौन सा पढ़ो? संख्या। प्लस दूसरो पढ़ो बेटा पद्धति। क्या है? पद्धति। बेटा पद्धति को मतलब हुए कोई भी चीज को अध्ययन करना। क्या है? अध्ययन करना। एक तो बेटा संख्या है और प्लस अध्ययन करना। कुल मिला के बेटा एक तो संख्या वर्ग और दूसरे संख्या के गुणधर्म। एक तो संख्या है, दूसरी संख्या की क्या है? गुणधर्म। दोनों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। कल यहाँ तक पढ़ा दिए बेटा। फिर बेटा गुणधर्म पढ़ाए थे। गुणधर्म जैसे पहला, जैसे बेटा संक्रिया थी, कौन सा था? संक्रिया। वही सेकंड पार्ट बेटा एक क्रमणीय में था। क्लियर? एक क्रमणीय में। तीसरा पार्ट बेटा सहचारकता था। चौथा पार्ट बेटा जैसे प्रतिलोम। क्लियर? अगला पार्ट जैसे बेटा तत्समक अवयव। छठा पार्ट बेटा जैसे समरूपता। ये कल पढ़े थे हमने। क्लियर? उसके बाद बेटा हमने पढ़ी अंक। क्या पढ़े थे? अंक। गणित की संख्याओं को लिखने के लिए जिन संकेतों का उपयोग करते हुए क्या कहलाते हैं? अंक। जैसे बेटा 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे टोटल अंक थे वो 10। क्लियर? यदि अंकों की बेटा हम संक्रिया कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा? संक्रिया। तो दोनों मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। क्लियर? अब बेटा यहाँ के बाद हमने पढ़ी बेटा संख्या। क्या पढ़ी? संख्या। संख्याओं के प्रकार। अच्छा, संख्याओं के प्रकार कैसे पढ़े बेटा हमने? संख्या का बेटा पहला प्रकार था प्राकृतिक संख्या। कौन सी थी बेटा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरी थी बेटा पूर्ण संख्या। कौन सी थी? पूर्ण संख्या। बेटा प्राकृतिक संख्या कौन सी? वे संख्या जो 1, 2, 3 के रूप में लिखी जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उसके बाद बेटा हमने इन संख्याओं में कौन काउंट किया? 0। तब ये बनी बेटा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या बनी बेटा? पूर्ण संख्या। क्लियर? कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। इन्हें बेटा जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा इसके बाद हम संख्या पढ़ेंगे नेक्स्ट पूर्णांक संख्या। कौन सी पढ़ेंगे बेटा? अगली संख्या कौन सी पढ़ेंगे बेटा? पूर्णांक संख्या। देखो बेटा पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। कौन सी? पूर्णांक। बेटा पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इंटीजर में बेटा एक जेड है। इस जेड का मतलब होता है जहरी। क्या होता है? जहरी। क्लियर? इन संख्याओं को बेटा कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक संख्या किन्हें कहते हैं? तो वे संख्याएं जो माइनस से प्लस की ओर लिखी जाती है। किधर? माइनस से प्लस की ओर। या फिर बेटा वे संख्याएं जो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर लिखी जाती है। किधर लिखी जाती है बेटा? धनात्मक की ओर। कौन सी संख्या के नाम बेटा? पूर्णांक संख्या। उसके बाद बेटा पूर्णांक संख्याओं के बाद आएंगी तुम्हारी प्राकृतिक संख्या। कौन सी आएंगी? परिमेय संख्या। कौन सी आएंगी बेटा? परिमेय संख्या। और दूसरी है संख्या में बेटा अपरिमेय संख्या। कौन सी बेटा? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बेटा वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p बटे q इज बिलोंग्स टू q। परिमेय संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल q से। क्लियर? बेटा यहाँ पे p और q इज बिलोंग्स टू z, यानी p और q जहां से लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे z से। और z का मतलब क्या है यहाँ पे? पूर्णांक संख्या है। यानी जो p और q है वो पूर्णांक संख्याओं से लिए जाएंगे। क्लियर? अब बेटा अपरिमेय संख्या इनको बोलते हैं बेटा परिमेय संख्याओं को तो रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या बोलते हैं इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? इररेशनल नंबर। ठीक है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते।
कौन सी कहलावे बेटा? अपर में संख्याएं। अब देखो परमेय संख्या कौन कौन सी हो, जैसे परमेय संख्या मुख्य रूप से सभी सम संख्याएं। कौन सी संख्याएं बेटा? सभी सम संख्याएं। सभी भिन्न संख्याएं। कौन सी? भिन्न संख्याएं। सभी दशमलव संख्याएं। कौन सी बेटा? सभी दशमलव संख्याएं। क्लियर? एक वे संख्याएं जिन पे बेटा आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति। जैसे 3.333 है, इसको बेटा 3.3 पे बार लिख सकते हैं। बार का मतलब है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। क्या है? आवृत्ति। यानी जितने भी तीन है उनको एक बार 3 लिखो और उसके ऊपर बार लगाओ। क्लियर? ये कौन सी है बेटा? सारी परमेय संख्या। क्लियर? अब अपरमेय संख्या फिक्स है, जैसे बेटा पाई, दूसरा वर्ड है बेटा ए, और सभी अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो या फिर अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाए। जैसे बेटा 2। ठीक है? अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल। क्या है बेटा? वर्गमूल। कौन सी संख्या होती है? अपर में। कौन सी होती है? अपर में। √2, √3, √5, ये सब कैसी संख्या है बेटा? अपर में संख्या। अब दूसरी बात है बेटा ऐसी संख्याएं जिनका भाग बेटा देते जाएं लेकिन कभी नहीं जाए। जैसे 22/7 यदि भाग देते जाएं बेटा तो आगे आगे चलता चले। जिनका भाग कभी खत्म ना हो, ये भी कौन सी कहलावे? अपर में संख्या। कौन सी संख्या कहलावे बेटा? अपर में संख्या। क्लियर? अब बेटा हम यहाँ तक लिखेंगे, बाकी बात आगे की रूपरेखा पढ़ेंगे। ठीक है? चलो बेटा आपको बताइए समझो। देखो बेटा पहली संख्या पहले लिखो बेटा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। देखो बेटा वे संख्याएं जो ऋण से धन की ओर लिखी जाती हैं, धन की ओर लिखी जाती हैं, धन की ओर लिखी जाती हैं, या ऋण बा धन संख्याओं को, ऋण बा धन संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इन्हें कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बेटा -2 ... -1 0 1 2 बराबर कैपिटल जेड। क्लियर बेटा? आगे दूसरी संख्या बेटा तो हमारी पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या। कौन सी बेटा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इनको बोलते हैं बेटा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। वे संख्याएं बेटा जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, जहां Q नॉट इक्वल 0 यानी Q 0 के बराबर ना हो। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती
है। जैसे बेटा इन्हें कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बेटा 3/4, 2/6, 0, 1, 3.5, 3.3 के बाद √4, √6 etc। बेटा निकालिए ऊपर, क्लियर। बेटा अगली संख्या है कौन सी है तुम्हारी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इनको बोलते हैं बेटा इंग्लिश में इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। सुनो बेटा, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, कौन सी कहलावे बेटा? अपरिमेय संख्या। तो बेटा वे संख्याएं जो p/q के रूप में ठीक है बेटा। देखो अब हम पढ़ेंगे बेटा, एक तो परिमेय संख्या पढ़ लेंगे, एक अपरिमेय संख्या पढ़ लेंगे। अब हम समझेंगे कि बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो। तो हम एक साइड में तो लिख लेंगे परिमेय संख्या से और एक साइड में लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर? चलो बेटा पहले मैं थोड़ी देर समझा दूं तुम्हें ना। इधर लिखेंगे बेटा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो एक साइड लिखेंगे बेटा अपरिमेय संख्या। कौन सी लिखेंगे बेटा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब सुनो बेटा, थोड़ी देर तुम बंद करो और समझ लेना। देखो बेटा सबसे पहले परिमेय संख्या, बेटा वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती है परिमेय कहलाती। जहां पे बेटा p और q z से मिलेगी, यानी जब भी हम दो कोई संख्या p और q क्या है बेटा? पूर्णांक ये दो क्या है? पूर्णांक। इज बिलोंग्स टू z, z का मतलब क्या है? पूर्णांक। तो p और q दो संख्याएं। क्लियर? अब सुनो बेटा परिमेय संख्या हो कौन कौन सी? जैसे बेटा मैंने अभी बताई तो मैं एक तो भिन्न है ना। अब जितनी भी भिन्न होंगी, चाहे वो मिश्र भिन्न हो, कोई भी हो, साधारण हो, जो भी भिन्न है, सरलता भिन्न है, सारी भिन्न है, ये एक भिन्न है। लेकिन बेटा जो भी भिन्न संख्या होगी वे सब कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कौन सी होगी बेटा? परिमेय। दूसरा वर्ड है बेटा दशमलव। कौन सा? दशमलव। तो सारी दशमलव संख्याएं कौन सी होंगी? परिमेय। कैसे होंगी? जैसे बेटा 0.34। क्लियर? तो बेटा हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे तो एक को, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। तो यहाँ पे कितने लिख देंगे बेटा? 2। तो 34/100 यानी p/q, p/q। लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अब q 0 है क्या यहाँ पे? नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है फिर बेटा? परिमेय। कौन सी है? परिमेय। क्लियर? अच्छा बेटा कोई भी हम, ये सब का है बेटा परिमेय संख्या। अगर किसी भी संख्या पे बेटा, किसी भी संख्या की आवृत्ति हो, क्या हो? आवृत्ति। तो बेटा जो आवृत्ति देखो जितनी भी तीन बार आए तो इन्हें बेटा एक बार में लिख देते हैं, बार लगा सकते। क्या लगा सके? बार। क्या लगा सके बेटा? बार। तो जिन संख्या पे से बार लगे रहे वे संख्या कौन सी हो? परिमेय संख्या। कौन सी हो? परिमेय। अब जरूरी ना एक ही बार हो, जैसे ऐसे भी आ सके, जैसे 0.454545। तो हम ऐसे लिख सके 0.45 पे बार। क्लियर? लिख सके। तो ये भी कौन सी संख्या है बेटा? परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्या। अब बेटा परिमेय संख्या के 2-4 गुण होते हैं। जैसे यदि हम दो परिमेय संख्या में जोड़े 2/4, 3/4, तो दोनों परिमेय संख्याओं का योग भी क्या होता है बेटा? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ें तो उनका योग भी क्या आएगा? परिमेय संख्या। क्लियर? यदि दो संख्याओं का हम गुणा करें, क्या करें? गुणा, तो उनका गुणा भी कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। कौन सी आती है बेटा? परिमेय संख्या। क्लियर? कोई भी दो परिमेय संख्या, जैसे बेटा 2 और 3 परिमेय संख्या है क्या ना? 2 और 3 दोनों परिमेय संख्या है क्या ना? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या। कितनी संख्या हुए? अनंत परिमेय संख्या। कितनी हुए? अनंत।
कैसे हो, जैसे 2 है और 3, क्लियर। तो 2 के बाद में 2.1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा 2.1 के बदले के तो पॉइंट हटो, तो 1 को 10, 21/10 परमेय संख्या है कि ना, तो ऐसे बहुत सारी है कि ना, बताओ कितनी संख्या आ जाएंगी यहाँ के बीच में। अब 2.1 है तो हम यहाँ और ऐसे तो लिख सके 2.11 भाई, 2.11 भी आएगा, 2.111 भी आएगा, तो पॉइंट हटाते चलेंगे तो कितनी परमेय संख्या आ जाएंगी, अनंत। कितनी आ जाएंगी बेटा, अनंत। अगला बेटा जितनी हमारी भाज्य संख्या है, क्या है, भाज्य संख्या, जैसे हमारी भाज्य संख्या है जैसे 4 है, 6, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है बेटा, 4। कौन सी है, 4। तो इन संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं, क्या होते हैं, वर्गमूल। इनके वर्गमूल होते हैं वे हमेशा कौन सी संख्या होते हैं, परिमेय। कौन से होते हैं, परिमेय। क्लियर। जैसे बेटा √9 है, जो वर्ग संख्या है ना, उनके वर्गमूल क्या होते हैं, परिमेय संख्या। ये सब कौन सी संख्या होंगी बेटा, परिमेय संख्या। अब सुनो परिमेय संख्या बेटा, एक तो अपरिमेय संख्या फिक्स है पाई, क्या है, पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7। यदि 22/7 में भाग दे तो 3.14 क्लियर। यदि बेटा ऐसी संख्या मिल जाए तो मैं जिनमें हम भाग देवे के बाद भाग खत्म नहीं हुए, तो वे कौन सी संख्या होंगी, सब अपरिमेय। कौन सी होंगी, कौन सी, जिनमें हम भाग दें लेकिन भाग चल तो ही जाए, वे कौन सी होंगी, अपरिमेय। लेकिन एक कंडीशन है कि इनमें बेटा आवृत्ति नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, आवृत्ति। जैसे 10/3 है, 3/9, 1 3/9, 3/9, इनमें कौन सा भाग पूरा बार जा रहा है, जा रहा होगा, नहीं जा रहा, तो फिर बेटा ये कौन सी आनी चाहिए, अपरिमेय। लेकिन फिर क्या है, परिमेय है, इनकी बेटा आवृत्ति नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ में बेटा 3.14 में आएंगे तो आवृत्ति नहीं होगी, क्लियर। आवृत्ति नहीं आनी चाहिए कुल मिला के बात आई समझ में। अगर आवृत्ति आएगी तो कौन सी आ जाएगी, परिमेय, और आवृत्ति नहीं हुई तो कौन सी आ जाएगी बेटा, अपरिमेय। तो पहली संख्या कौन सी है, पाई। दूसरी संख्या बेटा ई, कौन सी है, ई बेटा लॉग में चले, ठीक है, ये बड़ी क्लास में काम। या के बाद है जो भी हमारी अभाज्य संख्या है, कौन सी है बेटा, अभाज्य। तो अभाज्य संख्याओं के वर्ग, जैसे बेटा अभाज्य संख्याओं के वर्गमूल, क्या है, वर्गमूल। जैसे बेटा अभाज्य संख्या 2 है पहली, तो √2, √3, √5, √7, ये सब संख्या कैसी है बेटा, कैसी है ये सब संख्या, अपरिमेय। कैसी है, अपरिमेय। क्लियर, बात आ गई समझ में। अब बेटा जब कभी भी तुम अपरिमेय, 2 अपरिमेय संख्या लिखिए, कौन सी संख्या लेंगे, अपरिमेय संख्या, और इनको क्या करेंगे बेटा, योग। क्या करेंगे, योग। तो कौन सी संख्या आएगी बेटा, कौन सी संख्या आएगी, 2 संख्याओं का योग करेंगे तो अपरिमेय। कौन सी आएगी, अपरिमेय। क्लियर। चलो बेटा ये बात सीख गए। अब इन चीजों ने मैं क्रम से लिखा दूं समझ में, क्लियर। चलो तो मैं भाई बेटा पॉइंट वाइज लिखा तो चलूंगा, ठीक है। तो पॉइंट वाइज लिखते चलिए सबसे। देखो बेटा पहला पॉइंट है ना, पॉइंट वाइज लिखा तो चलूंगा, सभी भिन्न संख्या। तो लिखते चलो बेटा, सभी भिन्न संख्या, सभी भिन्न संख्या, पहला पॉइंट। दूसरा, सभी दशमलव संख्या, सभी दशमलव संख्या, सभी भाज्य संख्याएं, सभी भाज्य संख्याएं। क्लियर। चौथा पार्ट बेटा सभी आवृत्ति वाली संख्याएं, पांचवा पार्ट, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय, अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2 और 3 के बीच में बेटा 1 2.1, 2.2, 2.3